अहम हल्के की जो सीट है, एक और सीट है, यहाँ से जो है भाजपा कमल नहीं खिला पाई अभी तक। क्या देखते हो, क्या बदलाव की जरूरत है? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जरूर झंडा गाड़ेगी और वो बदलाव और पार्टी के टिकट बांटने का फैसला तो हाईकमांड करता है। निर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका जी और महेंद्र सतीश दास जी हमारे साथ है। ढाका साहब, जिस तरीके से जो एक भारत विकसित यात्रा निकली है, हर जगह हर गांव में जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे? ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये भारत सरकार की जहां उपलब्धियों को, पिछले 9.5 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को दिखाती है। ये सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का जो लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया है और जो किसी कारण से वंचित है, उन नीतियों का लाभ नहीं ले पाए, उन कल्याणकारी नीतियों से नहीं जुड़ पाए, उनको जोड़ने के लिए ये यात्रा है। ऐसे 16 काउंटर लगे हुए हैं और पिछले सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे से और ये काउंटर जारी हैं। लोगों की समस्याएं जो किसी कारण से अप्लाई करते हैं उनका मौके पर समाधान होता है और मौके पर जिसका कोई टेक्निकली नहीं दिक्कत और समाधान हो पाता तो ये आगे पर्ची लेके उसको लिंक को जोड़ेंगे और इन लोगों को भी जन कल्याणकारी नीतियों में भागीदारी बनाएंगे। ये इस यात्रा का संकल्प है। जिस ढंग से देश ने विकास किया है, देश ने चंद्रयान पे भी आप ये तो दक्षिणी ध्रुव पे भी लैंड किया है और देश नई ऊंचाई छू रहा है। देश $5 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि देश में एक्सप्रेसवे 152 जैसे देश में सैकड़ों एक्सप्रेसवे, जिसमें जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे भी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, पता नहीं कितने एक्सप्रेसवे देश में बन के तैयार हो चुके हैं। जो पहले वादा करते थे, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार ने 2004 में एक यात्रा, एक रोड निकालने की कोशिश करी थी जिसको KMP बोलते हैं और सरकार चली गई। तब तक 30% ही काम हुआ 10 साल में। आज मोदी सरकार ने ये 152D बना दिया पूरे हरियाणा के बीचों बीच, पता भी नहीं चला कब बन गया। 1.5 साल में बन के तैयार हो गया। उसके बाद KGP दिल्ली भाजपा सरकार ने 18 महीने में बना दी और कांग्रेस ने 10 साल में भी 30% काम किया। उनके काम करने में भ्रष्टाचार था। मोदी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और इसमें दुश्मन भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया ऐसी सरकार पर, तो वो विकास ही कर रही है और उस विकास के पहियों को और ज़्यादा गति मिले, इसी संकल्प के साथ ये यात्रा चल रही है। रणबीर जी, आपने जिस तरीके से हाईवे का जिक्र किया, 152D का बार बार जिक्र आता है, वो चाहे स्थानीय नेता हो, आपने भी जिक्र किया, लेकिन गाँवों के अंदर जो छोटी छोटी सड़कें हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं, जैसे हम बात करें कलानौर बेरी रोड की, वो रोड ऐसा है और उसकी लगातार जो है आम नागरिक आवाज़ उठा रहा है, लेकिन समस्या जो है एज इट इज़ है। ऐसा है, कलानौर बेरी रोड पुराना रोड है और सरकार ने मरम्मत के लिए सभी जिलों में 25-25 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये भी दिए हैं जहाँ मरम्मत के नई सड़क बनाने के लिए। तो वो सारा पैसा आया हुआ है और आने वाले समय में सर्दी के 2 महीने सड़क नहीं बनती, उसमें रुकावट आती है क्योंकि वो पकड़ नहीं बना पाते टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसके बाद ये अगले 1 महीने में फरवरी तक ये समस्या समाधान हो जाएगा और 90% सड़कों में सुधार हो चुका है। आपने भी देख लिया, हमने भी देखा है और वो ऐसा रास्ता भी नहीं है कि जिस पर जा ना सकते हो। मैं परसों भी गया हूँ कलानौर महम रोड पे, रास्ता कुछ थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जा ना सकते हो, बहुत ठीक है। जी, अभी रोड का जिक्र किया, किस तरीके से जो रास्ते की हमने बात की, कैसा रास्ता, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से रणबीर जी कह रहे हैं वैसे ही रास्ता जाने योग्य है? देते हो इसके लिए बजट निकाल दिया गया है और इतने टेंडर भी हो गए हैं और आने वाले ये शायद मार्च में इनका काम शुरू हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा सामन गांव के अंदर पहुंची है, किस तरीके से देखते हो लोगों की समस्याएं जो है? लोग देखो, जो समस्या है, जो आम नागरिक तो अनपढ़ आदमी है गांव जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इसका मेन उद्देश्य ये है हर नागरिक, हर आदमी तक ये उनको पता चले। सरकार ने जितनी भी योजना चलाई है, जीवन बीमा दी है, हेल्थ के बारे में 5 लाख की फ्री इलाज है
जो जमींदार दो समाई में 6,000 रुपये किस्ती जाओ है, जो इतने वंचित हो तो ना पता हो तो नॉलेज में लाने के लिए ये चलाई गई और इतना लाभ उठावे। रणवीर जी, 3 राज्यों के अंदर जो है भाजपा ने प्रचंड जो है बहुमत प्राप्त किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? 3 राज्यों की जो जीत है ये मोदी जी के जलवे की जीत है और ईमानदार सरकार की जीत है। ये जीत जारी रहेगी और 2047 में भारत विकसित होकर नंबर 1 राष्ट्र बनेगा। ये मोदी जी के संकल्प की जीत है। इसलिए ढेर सारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को और आम जनता को भी धन्यवाद करते हैं और उसमें यही हम निवेदन करते हैं कि आप मोदी जी पर विश्वास बनाए रखें। मोदी जी इसी ढंग से ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जो है जैसे ही प्रचंड बहुमत प्राप्त किया उसके बाद जो है विपक्ष फिर से जो है ईवीएम का रोना रोने लग गया है। ऐसा है, ईवीएम का रोड़ा ना कभी था और ईवीएम तो इलेक्शन कमीशन का मामला, उसमें भारत सरकार का भी कुछ नहीं मामला। और इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया था कि 15 दिन दे दिए थे, कोई भी ईवीएम को आप हैक करके ईवीएम में गड़बड़ करके दिखा दे, हम उसको इनाम भी देंगे। ऐसा भी चैलेंज था, लेकिन ईवीएम हमने नहीं बनाई, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ये तो कांग्रेस के सरकार से पहले भी चलती आ रही है। हरियाणा के अंदर आप क्या तैयारी है? क्योंकि 2/3 बहुमत अगले चुनाव में मनोहर लाल खट्टर सरकार को मिलेंगे और तीसरी बार मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 10 की 10 लोकसभा में जीत मिलेगी और मोदी जी 400 पार करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा सीट की बात करें, महम हल्के की जो सीट है, एक और सीट है, यहाँ से जो है भाजपा कमल नहीं खिला पाई अभी तक। क्या देखते हो, क्या बदलाव की जरूरत है? कोई नया कैंडिडेट लेके आना चाहिए? ऐसा है कि महम में हम मुकाबले में रहे हैं, जीत नहीं पाए, उसका हमें वास्तव में हमें दुख है, ठेस है हमें। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जरूर झंडा गाड़ेगी और वो बदलाव और पार्टी के टिकट बांटने फैसला तो हाईकमांड करता है, लेकिन अब की बार बीजेपी जरूर यहाँ झंडा गाड़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या नया चेहरा कोई लेके आना चाहिए या फिर से जो है उसी चेहरे के साथ चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा ये इस तरह का मुद्दा नहीं है और ना मेरे ये अधिकार है और ना ऐसा भी नहीं है कि मुकाबले में कैंडिडेट ना रहा हो, ये तो पार्टी का विषय है। और आने वाले चुनाव में 100% प्रत्याशी कोई भी हो, मैं चुनाव जीतेंगे। तो ये थे भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकली है, उसके अंदर जो है रणबीर ढाका जी से बात करो, नाच के आके जो रागनिया जो है उसके द्वारा जो है पूरे के पूरे जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से कैसे जो है क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की और जो काउंटर लगे हैं उनसे भी जो है हम बातचीत कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।